बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। जी सर, ये सिलसिला सूरह रहमान का कब से शुरू हुआ और आपको इजाज़त किससे मिली इसे फैलाने की? सिलसिला तो बाबा जी ने ये 90s में मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में वो जाके कहते थे सुनाने को, मुख्तलिफ लोगों के साथ। लाहौर में इधर मुख्तलिफ डॉक्टर्स और ख़वातीन काकियाँ काके होते थे। इस्लामाबाद में शाकिर उज़ैर भाई बताते हैं, वो PTV में वैसे काम करते थे, वो कैमरा भी उनके पास होता था, वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जाके वहाँ पे भी सुनवाते थे। फिर बाबा जी के कहने पे उन्होंने कसीदा बुर्दा शरीफ का प्रोग्राम भी रिकॉर्ड कराया। फिर PTV पे ये अल रहमान के नाम से मुख्तलिफ प्रोग्राम रमज़ान में नशर होते थे, छोटे छोटे क्लिप्स सहरी के वक्त। तो लोगों को पता नहीं था, बस ये दिखाया जाता था कि लोग सूरह रहमान सुन रहे हैं और रो रहे हैं, बस कोई बात नहीं कही जाती थी कि उसको ऐसे करें ना करें, बस लगती थी सुबह सुबह सहरी के वक्त। और एक मौलाना जो है वो थोड़ा सा इस्लामिक बोल देते थे उसे। फिर बाद में बाबा जी ने इसको, शुरू में वही 21 डेज़ का मुख्तलिफ तजर्बे कर रहे थे, वो मुख्तलिफ आवाज़ों में भी किया उन्होंने, मुख्तलिफ यूँ कह लो। कोई लोग कहते थे जी हम कारी सदाकत की सुने, हम सुदेश की सुने, वो कहते सुन लो जिसमें भी सुन लो। लेकिन फाइनली उन्होंने इसको सुबह दोपहर शाम 7 दिन कारी बासित की आवाज़ में ये फॉर्मेट दे दिया। मैं जब उन्हें मिला हूँ, इजाज़त इसमें किसी को नहीं चाहिए, इजाज़त से मावरा है, ये आम इजाज़त है। मैं बाबा जी से 2001-2 में मिला हूँ और उस वक़्त डॉक्टर महमूना के थ्रू मैं उन्हें मिला था। उन्होंने मेरे सामने उनका जिक्र किया। उनसे मिला तो वो किसी को भी ये बता रहे थे, मुझे भी कहा। मैंने उस वक़्त ही पूछ लिया कि जी मेरा खुदा हुआ है कि मुझे खुद मसला था, प्रिक हुआ था नीडल का, वो स्टोरी आपने सुनी होगी, नेट पे है। तो दूसरे मरीज़ का खून था, सुई थी, वो मुझे लग गई थी। बाबा जी के पास बैठे हुए मेरा ये ना नज़रिया था, ना मैं ये दुआ लेके गया था, ना मेरा ये ख्याल था, क्योंकि एज ए डॉक्टर मेरे जहन में ये था कि ये पॉसिबल नहीं है, ये मतलब ये कोई बात है करने वाली। कुछ रूहानी शख्सियात से उससे पहले, जिन्हें रूहानी आप लोग कहते थे या मैं भी समझता था या मुआशरा जिनका बताता था, उनके पास गया भी। ये अल्लाह के बंदे हैं, ये दम करते हैं, ये तवीज़ देते हैं, ये पढ़ाई बताते हैं, ये दुआ देते हैं, उन सब से मैं मिला भी उससे पहले। लेकिन अब नहीं मिलता था तकरीबन 6 महीने साल से। अपने तौर पे अल्लाह से एक दुआ थी या मैंने सब्र शुक्र कर लिया था। और बाबा से मिला तो वो जब किसी को दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो 7 दिन सुन ले वो आगे बताए। तो मैं तो डॉक्टर था, मेरा कंसर्न मेरे पेशेंट होते थे कि अल्लाह ने हर मर्ज़ की शिफा नाजिल की है। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी दुआ में फंसा हुआ हूँ। अब ये मेरी दुआ का जवाब आ रहा है मुझे, ठीक है। तो 10 साल से मैं अल्लाह से एक दुआ मांगता था कि तूने हर मर्ज़ की शिफा नाजिल की है। कहाँ है तू? कहता है मैंने हर मर्ज़ की शिफा नाजिल की है, तो तू मुझे बता दे, मैं मुफ्त बांटूंगा। लेकिन बस ये अपनी मेरी सोचें थी। कुरान में पढ़ लिया शहद में शिफा है, वो पेशेंट्स की डाइट में शामिल करवा देना जिन्हें नाक की नाली में लगती थी। ICU का काम था मेरा, इंटेंसिव केयर का। शुगर के मरीज़ ਨੂੰ भी शहद खुआ देना। उन्होंने कहना जी असली लब के लियाओ तो शुगर नहीं होएगी, होनी भी नहीं चाहिए आइडियली, फ्रक्टोज अगर होगी तो। लेकिन शहद भी खालिस किधर कौम दिंदी है। तो बहरहाल वो ठीक ठूक नहीं होते थे। जमजम वालदा को कहा हज करने गई, जब वो आग लग गई थी बहुत बड़ी खैमों में। मेरी वालदा उस वक्त रॉयल गेस्ट के तौर पे हज करने गई थी, आई थिंक 97 है शायद। वो जमजम भी लाई खुद भर के, मेरे मरीज शरीज नहीं ठीक हुए थे जिस तरह मैं एज ए डॉक्टर समझता था कि ऐसे पिलाऊंगा और ऐसे ठीक हो जाएंगे। तो ICU में तो वही थे रिजल्ट्स। उसके बाद खुद फंस गया हुआ था। अब वो दुआ तकरीबन भूल गया हुआ था करनी, या थक गया था, या यही था कि बस एक गल्ला ही बढ़िया ने, या मुझे क्यों बताएगा वो, हर मर्ज़ की शिफा उसने नाजिल की है। तो फिर बाबा जी मुझे हंस के कहते हैं कि आप भी डॉक्टर साहब, पागल डॉक्टर तुम भी बता देना। मैं बड़ा हैरान हो गया, मैं कहा बाबा जी मैं बता दूँ?
तो तुम नहीं बताओगे? मैं नहीं, मैं बता, मुझे इजाज़त है। मैंने एक दो वही जहाँ पे गया था, कुछ लोगों से मिला था, उन्होंने कहना आपने इतने 100 बार इतने 1000 बार ये तस्बीह पढ़नी है, किसी और को नहीं कहना आपने। अच्छा, उसका मतलब कभी मुझे ये समझ ना सादा बंदा, कभी मैं समझना कि ये मतलब है सीक्रेट है, दसना नहीं किसी ने। इन्होंने मैंने दसिया या कदीरो पढ़ना है तो मैं दसना नहीं, ये कोई चक्कर है या लतीफो। उन्होंने कोल ही बैठे किसी ने कहना मैंने सिर पीड़ हो रही है, अगली बारी मैं दसन गया कि जी मैं तो नहीं ठीक होया, मेरा बुखार नहीं उतरिया। उत्थे कोई बंदा कह रहा है जी मैनू भी बुखार नहीं, तुम या कदीरो ने आप क्यों बता रहे हैं उसको, आपको इजाज़त नहीं है। फिर मैंने पता लगा यार ये तो कोई इजाज़त वाला मामला है, ठीक है, ये फार्मूले ऐसे नहीं बांटे जा सकते। तो ये बातें भी मुझे पता थी, इसलिए मैंने उन्हें हैरान कि मुझे इजाज़त है। वो हंस के इस तरह उठ के कहते हैं इजाज़त नहीं, तरला है, कोई बता दे, लेकिन इसके बदले में शुक्रिया भी नहीं लेना। मैं बड़ा हैरान कि यार मैं पेशेंट से बताऊँगा, अचानक कहते हैं डॉक्टर बाबा ये तुम 10 साल से जो दुआ मांगते हो ये उसका जवाब है। वो मैं ज़रा थोड़ा सा हैरान हुआ कि मेरी दुआ इन्हें कैसे पता है। पहली मीटिंग है, वो प्योर मेरा सीक्रेट है और मेरे अल्लाह का है, और 10 साल ही हुए थे मुझे डॉक्टर बने। तो ये कैसे कह रहे हैं कि तुम 10 साल से जो दुआ मांगते हो ये उसका जवाब है? 10 साल की तो मेरी यही एक दुआ थी। तो मैंने उस वो खैर बात करके गोल भी कर जाते होते थे। तो मैंने कहा बाबा जी मेरी दुआ कौन सी दुआ, मतलब ऐसे गड़बड़ा जाता है बंदा। अरे यार कुरान शिफा है, शिफा मिल जाने बल्ला है। अब मुझे भी आयत याद आ गई कि अल्लाह ने खुद कहा कि मैंने इसे मोमिन के लिए शिफा और रहमत के तौर पे नाजिल किया है, और जालिम इसी में से अपने लिए खसारा बढ़ाते हैं। ये भी है, अपनी जान पे जुल्म कर लेते हैं, ठीक है। इबादत की ज्यादती से भी इसलिए मना किया गया, या उसका कॉल बहुत ज़्यादा और फेल नहीं है, कल्ब सख्त हो जाता है। अब ये तो बाद में बातें समझ आई, उस वक़्त तो खैर मैंने कहा हाँ कुरान तो हर हर्फ शिफा है। कहते हैं और शिफा मिन जाने बल्ला है। मैंने कहा जी बाबा जी शिफा मिन जाने बल्ला है, क्योंकि हमारे नुस्खों पे भी लिखा होता है शिफा मिन जाने बल्ला है, पैसे हमें दे दें और शिफा मिन जाने बल्ला है। वो दोबारा एकदम कहते हैं कुरान मिन जाने बल्ला है। मैंने कहा मतलब ये क्या, कुरान मिन जाने का शिफा मिन जाने बल्ला है, शिफा में कुरान मिन जाने बल्ला है, कुरान शिफा है। मेरे को पता नहीं ये बोलना चाह रहे हैं, लेकिन वो फिक्रा तो ये ऐसे है वैसे है। बहरहाल उसी में मैं उलझ गया और बस मैंने बताना शुरू कर दिया, लोग ठीक होना शुरू हो गए। मेरा क्या जाता था, मैं बता देता था। रेजिस्टेंस मिली, बहुत से डॉक्टर्स ने, मेरे साथ के कोलीग्स ने, कईयों ने मजाक उड़ाया, कईयों ने रेजिस्ट भी किया। अभी भी रेजिस्टेंस मिलती है। यहाँ पे इस हॉस्पिटल में कई बार इतराज़ करते हैं। पिछले एमएस साहब मुझे कहते हैं, मेरे को हर दूसरे दिन कोई बंदा आया होता है, जी देखो जी उत्थे नॉन मुस्लिम भी तो आएगा, साइंटिफिकली जुल्म कर रहे हैं डॉक्टर साहब, वो नहीं सुनना चाहता। मैं कहना उन्होंने दसो आके देखन, हम नॉन मुस्लिम क्या मुसलमान को भी जिद नहीं करते सुने। जिसका दिल होता है वो आंखें बंद करता है। कई वीडियोज़ पड़ी हैं, मीडिया वाले रिकॉर्डिंग कर रहे थे ना, कई वीडियोज़ हैं उसमें पेशेंट ने आंखें स्पेशली खोल दी हैं जब लगी हुई है, मतलब मैं नहीं अखा बंद करके सुनना, वेंटिलेटर पे है, मुसलमान है, नहीं सुनना मैंने, ये बिद्दत है। ठीक है भाई, इलाज के तौर पे कह रहे हैं, वैसे उसे सूअर की चर्बी का टीका लगा रहे हैं, वो बिद्दत नहीं है, वो जिद्दत है। ठीक है, बस यही हिद्दत है, ईमान की हिद्दत। तो बस ऐसे ही है हमारी। علمه البيان